ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। निज स्वरूप को परम रस जामे बरो अपार बंदो परमानंदमय समय सारे अविका। श्री समय सार जी परमागम सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा नंबर 308 से 311 पेज नंबर 492। प्रातःकाल की वेला में जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, ब्रह्म नाम आत्मा का है। तो इस समय सार जी परमागम के माध्यम से आत्मा कैसा है और वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसकी विधि का निरूपण इस परमागम में है। वैसे तो आज के वर्तमान के समय में कोई भी बुभुक्ष जीव इस समय सार जी ग्रंथ से अपरिचित नहीं है। समय सार दृष्टि प्रदान ग्रंथ है, श्रद्धा की मुख्यता से है और ज्ञानियों ने तो यहाँ तक इसको देव भी कहा है। डॉक्टर साहब ने अपनी पूजा में लिखा ना, समय सार जिन देव है जिन प्रवचन जिन वाणी नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करे कर्म की हानि, है ना। वो तीनों ग्रंथों को जो कुंद आचार्य देव द्वारा रचित है, उनको देव, शास्त्र और गुरु की उपमा दी है। अब दी क्या है, वो साक्षात उसके समान ही है, क्योंकि उनकी विषयभूत वस्तु साक्षात देवशास्त्र गुरु के रूप ही है। तो ऐसे समय सार जी में कुंद आचार्य देव ने मुख्य रूप से इसके 9 विभाग विभाजित किए हैं। उसमें पूरे समय सार जी में उन्होंने एक ही बात कि भगवान आत्मा वो कैसा है और हमको कैसे प्राप्त हो सकता है, बस इसी की चर्चा की है। तो उन्होंने इसके प्रारंभ के जीव जीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार और संवर अधिकार तक तो आचार्य भगवान ने वेद विज्ञान कराया है। किससे वेद विज्ञान कराया है कि जीव और अजीव ये है तो 2 द्रव्य और इनको ये अनादिकालीन अज्ञानी मिथ्यादृष्टि प्राणी एक मानता है। ये दौलत राम ने लिखा ना, जय जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है, कि शरीर और आत्मा को जो एक जानता है, एक मानता है, वो बहिरात्मा है, अज्ञानी है, तत्व में मूढ़ है। तो ऐसा संवर अधिकार तक तो उन्होंने भेद विज्ञान कराया। इसके बाद निद्राधिकार में कि जिसको ऐसा भेद विज्ञान हो जाता है, वो भेद विज्ञानी ज्ञानी जीव को संसार में रहते हुए, देह का संयोग होते हुए, 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन होते हुए भी ज्ञानी जीव को स्वभाव के प्रति श्रद्धा, ज्ञान और उसके अनुभव की ही मुख्यता रहती है। इस अपेक्षा से उन ज्ञानी जीवों के
पंच इंद्रिय संबंधी विषयों का सेवन होते हुए भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा प्रति समय होती ही रहती है, ऐसा निर्जरा अधिकार में बताया। इसके बाद बंध अधिकार में बंध के कारणों की चर्चा की कि इस अज्ञानी जीव को वास्तव में कर्मों के बंध का कारण क्या है। जिनवाणी के अंदर वैसे तो उन्हीं कुनकुंद आचार्य के शिष्य पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी, जिन्होंने तत्वार सूत्र में मिथ्या दर्शन अवृत्ति प्रमाद कषाय योग बंध हेतुवा कारणों की चर्चा की है कि ऐसे मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग ये बंध के कारण हैं। परंतु उन्होंने कहा ये सब बंध के कारण तो उस प्रकार हैं जिस प्रकार से राजा की आज्ञा से सेना लड़ती है। तो सेना को कोई लड़ने में मज़ा थोड़ी आता है? उसको तो राजा आदेश करता है कि जाओ वहाँ लड़ना है, उससे लड़ना है, ऐसे लड़ना है। वो सारा उसको सेनापति राजा के कहने पर सेना को कम निर्देश करता है। तो ऐसे ये अविरति प्रमाद कषाय योग ये सब भी बंध के कारण तो कहे हैं, परंतु कब कि जब मिथ्या दर्शन होगा तब। ऐसा बंध अधिकार में उन्होंने बताया कि ये कारमान वर्गणा बंध का कारण नहीं है, मनोचन का है कि योग बंध के कारण नहीं है। ये तत्वार सूत्र में सब लिखा है, काय मन कर्म योगा सबंध है तो ये बंध के कारण है। कर्मों से जीव बंधा हुआ है। पांच इंद्रियों के विषय भोग बंध के कारण नहीं है, और चेतन अचेतन की हिंसा भी बंध के कारण नहीं है। उनने बहुत स्पष्ट किया, खुलासा किया प्रारंभिक की गाथाओं में कुनकुनाचार्य ने बंध अधिकार की कि अगर कर्मों से जीव बनता होता तो जहाँ अभी सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान है सिद्धशिला में, वहाँ भी कारमान वर्गना ठसाठस भरी पड़ी है, उनको कर्म का बंद होना चाहिए था। अगर मनोचन काय के योगों से बंद होता तो अनंत भगवान के मनोचन काय तीनों का संयोग है और उनका कंपन भी है, परंतु उनके बंद नहीं होता। तो मनोचन काय के योगों से ही बंद नहीं होता, और कषाय से क्या चेतन चेतन की हिंसा से, तो उन्हें चेतन चेतन की हिंसा से भी बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुनिराज ईर्ष्या समिति पूर्वक गमन करते हैं, और फिर भी यदि कोई उनकी मंद दृष्टि के कारण कोई जीव पैरों तले आके उसकी विराधना हो जाए तो भी उनको हिंसा का बंध नहीं होता, क्योंकि हिंसा आदि विषयों के सेवन में प्रमाद परिणति मूल है, और चेतन अचेतन की हिंसा में क्या नाम से प्रमाद परिणति मूल है, और विषयों के सेवन में अभिलाषा मूल है। तो ऐसे ज्ञानी जीवों के सम्यक दृष्टि जीवों के, जिनको अपने स्वभाव का ज्ञान संतान और अनुभव होता है, जो अपने को स्वभाव रूप ही मानते हैं, निरंतर ज्ञान आनंद स्वभावी नित्य त्रिकाली ध्रुव चेतन तत्व ही स्वीकार करते हैं, ऐसा जो मानते हैं, उनको ये सब द्रव्य कर्मों का संयोग, शरीर आदि का संयोग, इनके निमित्त से उत्पन्न होने वाले भाव कर्म आदि का संयोग से संबंध उनको होता है, परंतु फिर भी उनको वो कर्मबंध के कारण नहीं होते हैं। यदि ये सब हों और जीव सम्यकधारी है, सम्यक दर्शन है, तो उनको इनके होने पर भी बंध नहीं होता। और मान लो ये नहीं है तो भी मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व सहित राग द्वेष आदि अशुद्धोपयोग होता है, उसके कारण से बंद होता है। ऐसा बंद अधिकार में आचार्य कुनकुन देव ने बहुत विस्तार से बंध के कारणों की चर्चा की है। उसके बाद मोक्ष अधिकार, तो मोक्ष अधिकार में क्या नाम से आपका भाई साहब नाम भूल गए, सुमेर चंद जी साहब, क्या ये अपने पिछले टाइम भी ये चर्चा हुई थी, और मैंने शायद आपको पता होगा, मैंने एक एक अधिकार में कौन कौन से अधिकार में कितनी कितनी गाथाएँ हैं ये सब विस्तार से बताया था। शायद आपने लिखा भी होगा, मुझे इस अध्याय में क्या कौन कौन से अधिकार की कितनी गाथा है। तो इस प्रकार से मतलब
मोक्ष अधिकार तक, उस मोक्ष अधिकार के अंदर उन्होंने क्या मोक्ष का उपाय कैसे होता है और मोक्ष का स्वरूप क्या है और किसके अभाव में मोक्ष नहीं होता, वो सारी चर्चा उन्होंने मोक्ष अधिकार में की है। इसमें इस सारे समय सार जी के ऐसे 9 अधिकारों का जो संपादन आचार्य अमृतचंद देव ने किया उनके 1000 वर्ष बाद कुंदगुण आचार्य के, उसमें उन्होंने इसको नाटक का रूप प्रदान किया है। संपादन में समय सार जी की 415 गाथा और 9 अधिकारों को उन्होंने नाटक का रूप प्रदान किया है। तो नाटक में क्या होता है कि रंगमंच होता है, रंगमंच पे पात्र अभिनेता आते हैं और वो अपना प्रदर्शन करते अभिनय करते हैं। तो लेकिन एक पात्र आता है वो अपना कर्तव्य दिखाता है और जब दूसरा आता है उसको बलवान जा करके और वहाँ से मंच से हट जाता है। तो इन्होंने ऐसे इसमें हर एक अधिकार के प्रारंभ में और अंत में अमृतचंद आचार्य ने इसी बात का प्रयास किया है कि ये भगवान आत्मा जो ज्ञान आनंद स्वभावी है। देखो मैं ये कह रहा हूँ भगवान आत्मा, ये आप लोग ये मैं समझता हूँ कोई विशेषण है, ये भगवान आत्मा है ही। अनादि से अनंत काल तक आत्मा भगवान स्वरूप ही है। आदरणीय डॉक्टर साहब तो जब भी पंच कल्याण को में जाते हैं ना और पंच कल्याण का पहला प्रवचन प्रारंभ करते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि ये पंच कल्याण महोत्सव नर से नारायण, आत्मा से परमात्मा और पशु से परमेश्वर बनने का विधान है। इसमें उस तरीका बताया जाता है। तो आत्मा भगवान स्वरूप है, अनादिकाल से अपनी वर्तमान पर्याय में उसको भूला हुआ है और उसको जानता नहीं, मानता नहीं, अनुभव करता नहीं। इसलिए अपने स्वयं के वैभव को, अनंत शक्तियों को, स्वरूप को भूला होने के कारण से परमेश तनिष्ठ की कल्पना करके और राग देश मोह करता है। तो उसके कारण से अनादिकाल से राग देश मोह उसकी पर्याय में हो रहे हैं, भाव आश्रव, जिससे दुखी रहता है। तो ऐसा उन्होंने कहा, उसमें रूपक बांधा कि वास्तव में ये जीव अनादि से अपने आत्मा के अज्ञान के कारण अनेक प्रकार के ये अजीवों को अपना मानता हुआ आश्रव वंश और निजरा मोक्ष जो जीव तत्व भी हैं और अजीव तत्व भी हैं। क्या ये तो बात अपन ने पहले की थी कि मुख्य रूप से तो 2 ही तत्व है, एक जीव तत्व और एक अजीव तत्व। तो जीव तत्व में जीव कैसा है, ज्ञान जिस जो द्रव्य जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव वही उसका तत्व है। तो जीव कैसा है कि जीव अनादि से अनंत काल तक जीव ही रहता है, तो नित्य है। और कैसा है, ज्ञान दर्शन चेतना स्वभाव वाला है, ज्ञान आनंद स्वभावी है। और कैसा है कि शरीर प्रमाण, संसार दशा में भी शरीर प्रमाण और सिद्ध दशा में भी शरीर से किंचित न्यून आकार के प्रमाण का जिनवाणी में निरूपण किया गया है। तो ऐसा शरीर प्रमाण है। ऐसा आत्मा जो ज्ञानानंद स्वभावी है, वो आत्मा जब उसको अपने ज्ञानानंद स्वभाव का ज्ञान होता है, सद्धार होता है, तब उसको अपने वैभव का पता लगता है और वो अपने को उस रूप अनुभव करता है सदा काल। मुझे तो बड़ा कुंदकुंद आचार्य पे बहुत बहुत बहुमान कहें कि बहुत उनके प्रति अगाध अपना कर्तव्य कहो या जो भी कहो वो आता है कि उन्होंने 17वीं 18वीं गाथा में भाई साहब प्रमोद जी बहुत स्पष्ट रूप से उसकी टीका में अमृतचंद आचार्य ने लिखा है क्या कि आबाल गोपाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी को स्वयं से सदा से अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा होने पर भी, क्या कहा, सभी को आबाल गोपाल मतलब सब आगे इसमें, बालक से लेकर वृद्ध तक, मूर्ख से लेकर ज्ञानी तक, निगुण से लेकर सिद्ध तक, जितने भी जगत में जीव हैं ज्ञान दर्शन चेतना वाले, वो सब जीव चाहे संसारी हो चाहे सिद्ध हो, सभी को आबाल गोपाल सभी को स्वयं से अपने आप से अनादि से लेकर अनंत काल तक अनुभूति स्वरूप, क्या आत्मा अनुभूति स्वरूप है। सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं, बोलो सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं भाई साहब, कहा आप और सुना के क्या, तो है सूरत के, अच्छा ये उन्होंने गजब की बात लिखी
सभी को सदा से स्वयं से अपने आप से अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आने पर भी, अब वो उनने बाद में उसकी बात कही कि सबको आ रहा है, अनुभव में आता है, इसलिए आत्मा भगवान स्वरूप ही है। सभी आत्माएं अनादि से अनंत काल तक भगवान स्वरूप ही हैं, भगवान स्वरूप ही थे, भगवान स्वरूप ही रहेंगे। जब तक ये जीव आत्मा को इस प्रकार से स्वीकार नहीं करेगा उसके स्वरूप की अपेक्षा से, तब तक उसको मोक्ष मार्ग में एक कदम भी सम्यक दर्शन भी होने वाला नहीं है। मोक्ष की तो बात बहुत दूर है। चाहे उसके अभाव में कितना कितना दया, दान, व्रत, तप, नियम, संयम, पूजा पाठ, स्वाध्याय, शिविर, विविध पंच कल्याण और कितना कुछ भी करता रहे, उसको रंच मात्र भी हरगिज कदम जाता नहीं। वो दिल्ली वाले एक पंडित जी हुए हैं, मक्खनलाल जी, उन्होंने एक भजन लिखा, मुझे बहुत प्रिय है। आप में जब तक कि कोई आपको पाता नहीं, मोक्ष के मंदिर तलक हरगिज कदम जाता नहीं। हरगिज ये दया, दान, व्रत, तप, नियम, संयम, पूजा पाठ, जप, जाता, आवश्यक सब क्या शरीर आदि परद्रव्य, उनके निमित्त से होने वाले शुभाशुभ विकल्प परिणाम, ये सब के सब आत्मा स्वभाव से भिन्न हैं। डंके की चोट अमृतचंद आचार्य ने 10वें कलश में लिखा है बेटा, क्या लिखा? आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम। ऐसा आत्मा है जो अनादि से अनंत काल तक अपने स्वभाव रूप रहता है वो कैसा है? प्रभाव भिन्नम, सब प्रभावों से भिन्न ही है। क्या सही था ही नहीं। कुनकुन आचार्य ने समय साल में गजब काम किया। 14 नंबर की गाथा में अबद्ध स्पष्ट अनन्य कहा ना, अनादि काल से भगवान आत्मा कर्मों से बंधा ही नहीं है, कर्मों को छूता ही नहीं है, छुआ ही नहीं है। कर्म जड़ है, मूर्तिक है, अचेतन है। भगवान आत्मा चेतन है, अमूर्तिक है। मूर्तिक का अमूर्तिक के साथ कैसे बंद हो सकता? अमूर्तिक का मूर्तिक के साथ कैसे बंद हो सकता है? बहुत स्पष्ट न्याय से, युक्ति से और तर्कों से उन्होंने सिद्ध किया कि भगवान आत्मा अनादि से अनंत काल तक आत्मा ही है, भगवान ही है, भगवान स्वरूप ही है। वास्तविक आत्मा यही है। इस वास्तविक कारण भगवान कारण परमात्मा के आश्रय से कार्य परमात्मा बना प्रकट होता है। पर्याय में ये मंदिर के भगवान, समोष्टन के भगवान, विराजमान विदेह क्षेत्र में सिमंदर आदि, ये सब कार्य परमात्मा है। लेकिन वो कार्य परमात्मा वो किसके आश्रय से? कारण परमात्मा के अवलंबन से, उसके आश्रय से, उसके लक्ष्य से, उनकी पर्याय में कार्य परमात्मा न प्रकट हुआ। तो ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जो ज्ञानानंद स्वभावी है, वो ऐसा ज्ञान होने पर वो आश्रवादी संवर आदि जो वेद रूप परिणाम है, जो सब कहाँ चले जाते पता नहीं है। तो ऐसा उनने 8 अधिकार तक तो ऐसा निरूपण उनने किया। उसके बाद ये 9वां अधिकार सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार, जिसका पहला मंगलाचरण में उन्होंने बहुत गजब की बात की अमृतचंद्र आचार्य ने, और जयचंद जी छाबड़ा ने भी इसके मंगलाचरण में बहुत गजब की बात की है। जयचंद जी छाबड़ा ने, भाई साहब सुमेर चंद जी, इस अधिकार के प्रारंभ में सिंहनाद किया। क्या किया? सिंहनाद समझते हो आप क्या होता है? सिंह जब अपनी गुफा में से निकलता है ना शिकार के लिए, और गर्जना भरता है, तो वो सारे जंगल के दूसरे जीव जो उसके शिकार होते हैं सब एकदम उसकी गर्जना को सुन करके भग जाते हैं। ऐसे अमृतचंद आचार्य, जयचंद छाबड़ा ने, अमृतचंद आचार्य ने इसके प्रारंभ में मंगलाचरण में उस ज्ञान का सिंहनाद किया कि ऐसा ज्ञान पुंज भगवान आत्मा, क्या गजब का उनने लिखा है, सर्व विशुद्ध सुज्ञानमय सदा आत्मा राम। ओहो, क्या गजब बात है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के प्रारंभ में क्या कहते हैं? सर्व विशुद्ध सुज्ञानमय सदा आत्मा राम। भगवान आत्मा तो सदा काल सब प्रकार से शुद्ध ही है, अशुद्ध है ही नहीं। अरे अपन बोलते हैं ना, अपने लिखा था पहले सूत्र में आपको कि स्वभाव का कभी होता नहीं अभाव, और विभाव का कभी रहता नहीं सद्भाव। क्या लिखा, क्या बोला?
सुरेश जी साहब, अरे याद करो भूत का उस शिविर को, पिछले शिविर को, हैं? आपने सब लिख रखे आपके नोटबुक में। सूत्र लिखा था ना कि स्वभाव का कभी होता नहीं अभाव। जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो सदा काल उसमें रहता है ना। भाई साहब प्रमोद जी, कुनकुन आचार्य ने और उन जो प्रवचन सार लिखा और उसकी जो 80वीं गाथा की टीका अमृतचंद आचार्य ने की, उस पूरी की, उसमें उनने क्या लिखा द्रव्य के लिए कि अन्वय है सो द्रव्य है। क्या लिखा? अन्वय है सो द्रव्य है, और उसके जो विशेषण है वो गुण हैं, और उन गुणों का, विशेषणों का जो परिणमन अर्थात उनका व्यतिरेकपना है वो पर्याय है। समझ में आया? तो ऐसा द्रव्य गुण पर्याय जो वस्तु अन्वय है, अर्थात अन माने नहीं, वही माने अवस्था, कि वो किसी भी अवस्था स्वरूप नहीं है। यद्यपि अवस्था, प्रत्येक द्रव्य की जो अवस्था, उसकी जो पर्याय, उसकी जो स्थिति होती है वो उस द्रव्य से अभिन्न होती है, परंतु इतना अभिन्न होने पर भी पर्याय द्रव्य नहीं है और द्रव्य पर्याय नहीं है, क्योंकि पर्याय क्षणवर्ती है, उसको आश्रय चाहिए। स्वभाव द्रव्य त्रिकाली है, उसको किसी का आश्रय, उस सब द्रव्य से सदाकाल निरपेक्ष तत्व है। ऐसा सदा 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 आत्मा राम सर्व शुद्ध से ज्ञानमय। भगवान आत्मा सदा ज्ञानमय है, ज्ञानमय ही था, ज्ञानमयी है और ज्ञानमय ही रहेगा। कभी एक समय के लिए भी ज्ञान स्वभाव का आत्मा में से अभाव नहीं हुआ। अब वो ज्ञान जो ज्ञेय को जानता है, ज्ञान का काम क्या है? जानना 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 जानना। सब आत्माओं में अनादि से लेकर अनंत काल तक ये जानन क्रिया ही होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। क्या ये इस भरोसे भी मत लेना कि मैं बोलने वाला हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुनने वाला हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं विचार करने वाला हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ। यद्यपि ये सब भी होते हैं, बोलना भी होता है, सुनना भी होता है, विचार करना भी होता है। बोलना भाषा ऑर्गन का काम है, तो सुनना कर्ण इंद्रिय का काम है, और विचार करना मन का काम है, अपने हित हित का। ये सब भी होता है संयोगों की अपेक्षा से। जीव के साथ अनादिकाल से जैसे कर्मों का संयोग है, ऐसे शरीर आदि का संयोग है। जहाँ शरीर आदि का संयोग है वहाँ मनोवचन काया का भी संयोग है। तो ये सब है ना, ये भी सब द्रव्य हैं। मनोवचन काया भी द्रव्य है, वो अजड़ है, जड़ है, वो अजीव तत्व है। और इसके विपरीत भगवान आत्मा चेतन तत्व है, जीव तत्व है। भाई साहब टोडरमल जी साहब ने तो गलत गजब काम किया है, बहुत गजब काम किया है। क्या लिखा अपने परिचय में? मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो। गजब वाक्य है। ऐसा अपना परिचय है ना, ऐसा अपना स्वरूप है ना, ऐसा वास्तविक स्वरूप है ना। मैं हूँ कौन? मैं जीव द्रव्य हूँ और नित्य चेतना मेरा स्वरूप है। वो चेतना आपकी ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, वो सब चर्चा आएगी। क्या अभी तो इतनी बात समझना कि ऐसा ज्ञान स्वभावी आत्मा, ज्ञान दर्शन चेतना वाला आत्मा जो जानने का काम करता है, जिसके अंदर जानन क्रिया हर समय होती रहती है। लिखा है ना अमृतचंद आचार्य ने, प्रमोद जी भाई साहब क्या लिखा है वो 200 नंबर का कलश। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। गजब है कि आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान स्वभाव रूप ही रहता है और ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करता, कुछ करता ही नहीं कोई भी आत्मा, चाहे सिद्ध भगवान का आत्मा हो चाहे संसारी आत्मा भी। ये मत कहना मुझसे कि नहीं साहब संसारी आत्मा तो राग द्वेष करता है। क्या ये कह सकते हो आप लोग? स्वतंत्र हो, अपने दिमाग में ऐसा प्रश्न आ सकता है। क्या आत्मा क्या बात करते हो? ये तो हमने आपकी बात मान ली, ज्ञान 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 स्वभावी होने से निरंतर उसमें जानन क्रिया रूप जानने का परिणमन होता रहता है, जानता ही रहता है। लेकिन संसारी आत्मा राग द्वेष मोह भाव कर्म आश्रव परिणाम शुभ शुभ भाव पुण्य पाप परिणाम भी करता नहीं करता है? बोलो है? होते ही नहीं होते आत्मा में? होते हैं अनादिकाल से। इसलिए हमारा संसार परिभ्रमण चल रहा है। हम संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में क्यों परिभ्रमण कर रहे हैं? किसके कारण से परिभ्रमण कर रहे हैं? कि बंदे एक राग आदि अशुद्ध उपयोग से, जो बंदे अधिकार में बता करके आए
कि ऐसे राग द्वेष मोह आदि भावाश्रव अशुद्ध उपयोग रूप के कारण जीव को कर्म का बंध होता है, अन्यथा तो जीव को कर्म बंध के कारण नहीं है। राग क्या नाम से जो है ज्ञानी जीव को वो इंद्रियों के विषय बंध के कारण नहीं है। साधक जीव को जो प्रमाद रहित चर्चा करता है, ईर्यादि समिति आदि का पालन करते हैं मुनिराज, उनको चेतन अचेतन की हिंसा भी बंध का कारण नहीं है। तो बंध का कारण जो एकमात्र राग द्वेष मोह आदि परिणाम हैं, इस अज्ञानी जीव को अनादिकाल से संसार की पर्याय में होते चले आ रहे, तो उनके कर्म का बंध हो रहा है और संसार में पंच परिवर्तन रूप परिभ्रमण कर रहे। लिखा ना उसमें, यूँ परिवर्तन पूरा करे। कहाँ लिखा बेटा बोल? 6 डाला की पहली डाल के अंत में, जो विमानवासी उठाए सम्यक दर्शन बिना दुख पाए। क्या कहा? यदि पुण्य के परिणाम से, शुभ परिणाम से, दया दान व्रत तप नियम संयम पूजा आदि के परिणाम से, इनकी क्रिया से, मंद कषाय से, शुभ भाव से यदि तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, विमानवासी देव भी हो गया, और यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा ज्ञान सद्धा नहीं हुआ, तो दुखी पाए। सम्यक दर्शन बिना दुख पाए, ताते जय था वर तर धरे, न्यो परिवर्तन पूरे करे। इस प्रकार से ये संसार में परिभ्रमण करता ही रहता है, कोई से उस परिभ्रमण से निकालने वाला नहीं है। तुम भगवान से कितनी अनुनय विनय करो, कितनी करो, कितनी पूजा पाठ करो, कितना ही करो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। धर्म के नाम पे इतनी सी कर्म की निद्रा नहीं होगी, कर्मों का बंद ही होगा। बहुत स्पष्ट लिखा है बनारस दास जी ने, क्या? लीन भयो संसार में उकति न उपजे को, और दीन भयो प्रभु पद भजे, मुक्ति कहाँ से हो। व्यवहार में लीन है। हमें तो साहब जिन्होंने में लिखा है षड आवश्यक है, वो करना चाहिए, षड आवश्यक करना चाहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है। शरीर को मिलाना चाहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है। शरीर को खिलाना चाहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है। शरीर को भाषा को बोलना चाहिए, भगवान की पूजन बोलना चाहिए, शास्त्र की स्वाध्याय करना चाहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम चेतन से अचेतन होना चाहते हो, चेतन ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मतत्व हो, ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मतत्व को भूल करके और ये पुद्गल की क्रिया, मन वचन काया की क्रिया, इनके कर्ता बनते हो। गुरुदेव ने ऐसा गजब का वाक्य लिखा है, सुना है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, सबने, सब गुरुदेव के अनुयायी हैं। क्या जैसे भैंस का पति पाड़ा होता है, ऐसे जड़ का पति जड़ होता है? क्या वाक्य है, समझ में आई बात? जड़ का पति जड़ होता है। कौन जड़ का पति? ये मन वचन काया क्या है? जड़ है। ये मेरे है, मैं स्वामी हूँ। नहीं साहब, ये शरीर तो मेरा है ना। मान लिया आपकी बात, हमने भगवान की ज्ञानियों की बात मान ली कि कोई हमारा नहीं है, ये सब स्वार्थ के हैं। स्त्री पुत्र कुटुंब मेल मकान सोना चांदी आदि सब ये पर द्रव्य है। लेकिन मैं तो ये शरीर तो मेरा है ना। ये बोल रहा हूँ, ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, कमलचंद बोलो, ये विचार कर रहा हूँ ना मेरे हित का, ये तो मैं हूँ ना। अरे इस ब्रह्म में मत रहना, ये सब जड़ है। तो तू जड़ चेतन से जड़ का पति होना चाहता है, जड़ होना चाहता है। क्या गजब लिखा है ज्ञानियों ने। चेतन तुम हो चतुर नर, काय भय मतिहीन, किंचित सुख के कारणे विषयन में चित्त दीन। क्या गजब की बात है भैया। तुम चतुर हो, अपने आप को बहुत होशियार मानते हो। गुरुदेव कहते बहुत डाया बनता है, होशियार बनता है, लेकिन इसे अपनी खबर नहीं है। अपना मैं हूँ कौन, इसको आज तक ये निर्णय ही नहीं हुआ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, राजमल जी ने लिखा पूजन में, क्या उसका पंच परमेश्वरी पूजन की जयमाला में है ना, क्या है बोलो बहन? पंच परमेश्वरी की जयमाला की पूजन करते नहीं करते हो? राजमल जी की पूजन, उसमें लिखा है, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। अरे ये मेरा मनुष्य जीवन की सफलता सम्यक दर्शन प्राप्त करने में, अपने आप को आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा जानने मानने स्वीकार करने में है।
इसमें मेरी मनुष्य जन्म की सफलता है, ना कि पूजा पाठ आदि करने में सफलता है। ये तो अनादिकाल से जीव ने अनंतों बार किए। बहुत डंके की चोट बात है। इस जीव ने जब मुनि अनंत बार बना, मुनि व्रतधार अनंत बार गिरे हुए को उपजायो, है ना छेदारा में दुर्लभ ने लिखा ना। जब मुनि अनंत बार बना तो जैनी कितने बार बना होगा बोलो? जैनी उससे भी अनंत गुणों बार बना होगा। और जैनी बना होगा तो ये दया दान व्रत तप नियम संयम पूजा पाठ श्रद्धाओं से कितनी बार किए होंगे? किए नहीं किए बोलो ईमानदारी से, हृदय पे हाथ रख के छाती पे हाथ रख के विचार करो कि ये किए होंगे नहीं किए होंगे? जब भी जैनी बना होगा तब। अनादिकाल से अनंत काल का जीव है, कितने बार ये सब हुआ उसके। लेकिन क्या हुआ? न समाधियुत मरण कियो में ताते जग भर मायो। समाधि सम प्लस अधि ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, जब तक उसका ज्ञान ज्ञान में समाहित नहीं हो गया। अभी इसकी सबकी बहुत चर्चा सुंदर अपन करेंगे। अभी तो ये खाली अपनी स्टार्ट की बात है, भूमिका की बात है कि ऐसा सर्वविशुद्ध से ज्ञानमय सदा आत्मा राम, आत्मा राम, आत्मा में रमे सो राम कहिए। सब आत्मा राम ही है, अपने आत्मा में ही रमते हैं। कोई आत्मा अपने आत्म स्वभाव को छोड़कर अन्य द्रव्यों में नहीं रमता, भले ही अन्य द्रव्यों का अनादिकाल से इसको सहयोग है। एक है ना दूसरे नंबर की शक्ति, कौन सी शक्ति दूसरे नंबर की? सुमेर चंद जी साहब हैं? अरे दूसरे नंबर की शक्ति वो बेन बोल रही वहाँ से जीव चित्ती शक्ति। पहले नंबर की शक्ति जीवत्व शक्ति, दूसरे नंबर की शक्ति चित्ती शक्ति। वो क्या मतलब चित्ती शक्ति का? अजड़त्वपना है जिसका लक्षण। उस चित्ती शक्ति के कारण से, जिसे चेतना कहते हैं, उस चेतना शक्ति के कारण से इस जीव में एक ऐसी चित्ती चेतना नाम की शक्ति है, उसके कारण से ये जीव आज तक माने नहीं जड़त्व जड़पने रूप नहीं हुआ। भले इसको अनादिकाल से जड़ शरीर का संयोग है, जड़ कर्मों का संयोग है, रागादि परिणामों का जो जड़ है उनका संयोगी भाव इसकी एक क्षेत्र समय की पर्याय में ऊपर ऊपर होता हुआ आया है, जिनको संयोग से संबंध कहते हैं। इतना सब कुछ होने पर भी जीव चेतन चेतन ही रहा, उस चेतना शक्ति के कारण से अचेतन हुआ ही नहीं। अगर अचेतन हो जाता तो फिर कभी इसको अपने चेतन पने का अनुभव नहीं होता। बहुत गजब है भैया, ये तो जिनवानी अमृत रसाल। सुबह सुबह उठते ही यदि हमको ऐसे परिणाम नहीं आते हैं, ऐसे विचार नहीं आते हैं, और खाना पीना उठना, और मुझे तो कल सागर जाना है, और वो छोरा कह गया पापा जी जल्दी आ जाना, है ना। वो मेरा पंडित जी वो अपना है ना पोता, वो 4 साल का, वो कहता है दादू 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 अपना ख्याल रखना। अरे वो पोता है, वो अज्ञानी है, वो तो कहेगा, लेकिन उसको ये बात की खबर नहीं है कि दादू अपने आप में बहुत होशियार हैं। आज 80 साल के हो गए दादू, तो कोई उसके कहने से हो गया क्या? उसके कहने से अब शरीर की संभाल रखेंगे? हैं बोलो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझने का प्रयत्न करना भैया। अनादिकाल से जीव को ऐसे जड़ द्रव्यों का, जड़ पदार्थों का, जड़ भावों का सबका सहयोग होने पर भी उस चेतना नाम की शक्ति, ज्ञान दर्शन चेतना जो उसके अंदर अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी, उस चेतना शक्ति का भान होने पर वो कभी भी अपने आप को जड़ रूप भी नहीं मानता, जड़ पने रूप नहीं होता, जड़ से भिन्न नहीं रहता है। जैसे क्षीर नीर मिल जावे, वैसे जड़ चेतन दर्शावे, समकित रूपी राजहंस से हो रहा न्यारा रे, देख देख तू आत्म प्यारा, चेतन पुद्गल न्यारा न्यारा। क्या है ज्ञानियों का चिंतन, ज्ञानियों के मन की बात कि सदा काल जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है, अचेतन अचेतन है, जीव जीव है। फिर तू अचेतन का कर्ता बनता है, अचेतन रूप अपने को मानता है। ये तेरी मूर्खता नहीं है तो क्या है? ये तेरा अज्ञान बना नहीं है तो क्या है? क्या हो सकता है? ऐसा आत्मा सर्व शुद्ध से ज्ञान में सदा आत्मा राम, भगवान आत्मा तो सदा काल सर्व शुद्ध है। अभी इसकी बात करते थोड़ी सी। क्यों है साहब? कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, जानन क्रिया उसमें प्रति समय होती है, और उसकी जानन क्रिया में स्वर पर निरंतर सबको जानने में आते हैं, सबको
सभी आत्माओं को, चाहे वो सिद्ध भगवान हो, अनंत भगवान हो, निगोदिया जीव हो, मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, तिरंज हो, सभी आत्माओं को सदा काल स्व पर ज्ञान में जानने में आते ही रहते हैं। कोई आत्मा ऐसा नहीं है कि जिसके ज्ञान में स्व पर जानने में नहीं आते। साहब हमें तो पता ही नहीं है जो हमारा, हमें तो अपना तो ज्ञान है ही नहीं, हमें तो पर का ज्ञान है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियां दीन दृष्टि है, इंद्रियों पर दृष्टि है कि मैं इन इंद्रियों के निमित्त से जानता हूँ। जो इन इंद्रियों का ज्ञेय पक्ष है ना, पहले अपन ने बात की थी, इंद्रियों के दो पक्ष है, एक ज्ञेय पक्ष और एक भोग पक्ष। तो भोग पक्ष से तो सारी दुनिया परिचित है और उसको तो बुरा भी जानती है। भोग बुरे हैं रोग बढ़ावे, बेरी हैं जग जी के, ऐसा साहब कहते हैं। शास्त्र पढ़ते हैं ना, शास्त्र सुनते हैं ना, बड़े बड़े उपदेश सुनते हैं शिविरों में जाकर के, तो सबको हमको पता लग गया है तो कि पांचों इंद्रियों के विषय और वे भोग बुरे हैं और रोग बढ़ाने वाले हैं और शरीर का नाश करने वाले। तो ये तो इंद्रियों का भोग पक्ष हुआ, एक ही पक्ष हुआ, ये इंद्रियों का ज्ञेय पक्ष। इसके लिए कुंद आचार्य ने इसी समय साज के पूर्व रंग में 31 नंबर की गाथा में क्या कहा? बोलो प्रमोद जी भाई साहब, क्या कहा? कि ये इंद्रियां ज्ञेय हैं और मैं ज्ञायक हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ज्ञायक। और इंद्रियां, उन्हें 3 प्रकार की इंद्रियां बताई ना, उसमें कौन कौन सी 3 प्रकार की इंद्रियां बेटा बोलो? अरे वो द्रव्य इंद्रियां, भाव इंद्रियां और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ। थोड़ी सी बात करता हूँ। तो द्रव्य इंद्रियां, भाव इंद्रियां और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ। द्रव्य इंद्रियां क्या है? ये शरीर परिणाम को प्राप्त स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये पांचों इंद्रियां क्या हैं? द्रव्य इंद्रियां हैं। ये तो जड़ है, शरीर परिणाम को प्राप्त है इसलिए जड़ है। ये तो मूर्तिक है, अचेतन है। और इसके विपरीत भगवान आत्मा चेतन है, अमूर्तिक है, गुप्त है, सूक्ष्म है। तो ऐसा जानकर इन द्रव्य इंद्रियों को जीतना, वो ये ज्ञायक संग तो उसका भी पर्याय उसमें होता है। अब भाव इंद्रियां क्या है बोलो? लब्धि प्रयोगो भावेन्द्रियम, ज्ञान की क्षोभ रूप पर्याय, ज्ञान की खन पर्याय। और मैं अखंड ज्ञायक स्वभाव हूँ। प्रमोद जी भाई साहब, कौन हूँ मैं? अखंड ज्ञायक स्वभाव। कहाँ लिखा रहा? अमृतचंद आचार्य ने पूरे सबेसार जी के समाप्ति पर 246 नंबर के कलश में ये लिखा है, इति इदात्मनस्तत्वम ज्ञान मात्र अवस्थितम। इस प्रकार से भगवान आत्म तत्व ज्ञान मात्र निश्चित हुआ। और कैसा उसके विशेषण बताए? अखंडम अचलम एकम स्वसंवेदम अबाधितम। कैसा है वो आत्मा? कि अखंड है, अचल है, एक है, स्वसंवेद है और अबाधित है। सबसे पहला विशेषण उन्होंने अखंड कहा। भगवान आत्मा कैसा है? अखंड है। और ये क्षोभ पर्याय ज्ञान की खंड है। तो वो अखंड ज्ञायक स्वभाव के माध्यम से वो ज्ञान की क्षोभ पर्याय वो भी जानने में आती है, इसलिए वो भी ज्ञेय हो गई। वो भाव इंद्रिय भी ज्ञेय और मैं ज्ञायक। ऐसा अखंड ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से उन खंड भाव इंद्रियों को भी जीतना। अब तीसरे नंबर की बात बहुत सूक्ष्म है, जो इस सर्वविशुद्धता को प्रसिद्ध करती है। सर्वविशुद्ध से ज्ञानमय, इसको तीसरे नंबर की इंद्रिया प्रसिद्ध करती है। वो क्या है तीसरे नंबर की इंद्रिया? इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ। कौन? इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ कौन? कि जिन इंद्रियों का जो विषय है, जैसे स्पर्श इंद्रिय का विषय हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गर्म है ना। रसना इंद्रिय का खट्टा, मीठा, कड़वा, कसेला, चरपरा। घ्राण इंद्रिय का खुशबू, बदबू। चक्षु इंद्रिय का काला, पीला, लाल, नीला। कर्ण इंद्रिय का स्वर है, मंद, तीव्र, कठोर है ना, ऐसा मधु। तो ये इंद्रियों के जो विषय हैं और इन विषयों का विषयभूत जो पदार्थ है जिनके निमित्त से ये विषय का सेवन होता है, ये सब पर हैं। ये तो बहुत स्थूल बात है, लेकिन उसमें बात क्या है? उसमें एक शब्द उन्होंने बहुत गजब का दिया अमृतचंद आचार्य ने, क्या के नाम से? ग्राह्य ग्राहक लक्षण की निकटता के कारण, ग्राह्य ग्राहक संबंध के लक्षण की निकटता के कारण क्या शब्द दिया? ग्राह्य ग्राहक। तो ये अध्यात्म में ग्राह्य और ग्राहक क्या होता है? ग्राह्य ग्राहक के लक्षण किसमें होता है बोलो? ग्राह्य माने जो ग्रहण करने योग्य है, अर्थात जानने योग्य है,
वो क्या हो गया? ग्राही मने ज्ञेय, और ग्राहक मने जो जानता है, ज्ञान करता है, तो वो ग्राहक, ज्ञायक, ज्ञायक जो ज्ञान करता है, और ज्ञेय जो उसके जानने में आते हैं। ऐसे ज्ञेय ज्ञायक लक्षण के संबंध की निकटता के कारण कि आत्मा का प्रथम तो किसी का किसी भी द्रव्य से किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। क्या ये माता पिता स्त्री पुत्र भाई बहन, क्या शरीर वरीर, ये मंदिर मेरा, ये टोटल में स्मारक हमारा, वो सोनगढ़ उनका, और वो फलाना उनका, और वो उनका, एक कोई किसी का कोई संबंध नहीं। लिखा है ना, नास्ति सर्वोपि संबंधे परद्रव्य आत्म तत्व। क्या गजब वाक्य है, वज्र वाक्य है ये, वज्र। क्या लिखा? नास्ति सर्वोपि संबंध है परद्रव्य आत्म तत्व। परद्रव्य और आत्म तत्व में किसी प्रकार का कोई संबंध न था, न है, और न रहेगा, है ही नहीं कोई संबंध किसी द्रव्य का किसी से। जबरदस्ती साहब वो प्रमाद जी तो हमारे मित्र हैं, और हम तो 8 दिन तक बहुत साथ रहते हैं, और वो तो बेचारे बहुत भले हैं, और वो तो हमारी बहुत सेवा करते हैं, और वो तो बेचारे हमारे सुख दुख में बहुत काम आते हैं, और उनकी तो कितनी महिमा करें। अरे सब स्वार्थ के संबंध है, इस भरोसे मत रहना भूल के। अभी मुझे बहुत उदाहरण याद आ रहे हैं, उसकी चर्चा पर आने वाले दिन में करेंगे। अभी तो मैं इतनी बात कह रहा हूँ, ये कोई संबंध नहीं है। केवल एक मात्रा का जिनवाणी में संबंध की बात आती है, तो आत्मा का अगर किन परद्रव्यों से संबंध है तो ये ज्ञेय है और आत्मा ज्ञायक है। बस मात्र व्यवहार से ज्ञायक संबंध है। निश्चय से तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध को भी गौण कर दिया जाता है, और ज्ञानम ज्ञान में प्रतिष्ठित है, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है। जहाँ दे जाता ज्ञान, ज्ञेय जाता ज्ञान, सब भेद अपने आप विलीन हो जाते हैं। विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाश से शुद्ध नयो विदेती। क्या गजब बात है भैया, बहुत बहुत जिनवाणी अजब गजब बात है। ऐसा आत्मा जो उन ज्ञेयों को जानता है, पर ज्ञेयों को जानता है, वो इसके इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं, उनको ग्राही ग्राहक लक्षण वाला कहा। तो उनको कहा, उन्होंने अमृतचंद आचार्य ने ये बात उसमें लिखा है कि ऐसी इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को कैसे जीतना। तीनों इंद्रियों को जीतने की बात है ना, द्रव्य इंद्रियों को, भाव इंद्रियों को। सुमेश जैन साहब, अरे सुबह ही सुबह का समय है, जाग रहे चेतन जाग, सोने का समय है। नहीं नहीं साहब, हम तो सुन रहे हैं आपकी बात। वो अरे सुन रहे हैं, ये तो कर्ण इंद्रिय से सुन रहे हो, कर्ण इंद्रिय की तरफ आपको उपयोग है। उपयोग अपने ज्ञान स्वभाविक आत्मा चेतन आत्म तत्व की सन्मुख करके सुनो। मैं तो एक बात और कहता हूँ, कहूँ तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। हम जब जिनवाणी सुनने बैठे तो अपने आप को नेमीचंद, कमलचंद, पंडित जी, मुनिराज और आत्मा ये कुछ नहीं माने, केवल एक ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में था, हूँ, रहूँगा, ऐसा मान करके यदि जिन वचन सुनेंगे तो जिन वचन जी रमनते स्वयं वांत मोहा, वो सब मोह आदि को वमन कर देगा। वो जिन वचनों में जो रमन करेगा, जिन वचनों का सुनना, इसका मतलब मोह की वमन करना, मोह की उल्टी करना। मोह की उल्टी करना, मोह को छोड़ना, इसका मतलब परम सुखी होना। सुखी होना उसका नहीं तो मोक्ष दशा है। मोक्ष दशा किसका नाम? मोहधन क्षय, मोह का क्षय हो, उसका नाम मोक्ष। वो जिन वचनों में रमने से होता है, जिन वचनों को समझने से होता है, जिन वचनों में उपयोग लगाने से होता है। बहुत गजब की बात है भाई, करेंगे अभी तो। आज तो अपना समय होने जा रहा है। सर्व शुद्ध से ज्ञान में सदा आत्मा राम। आगे बहुत गजब बात है, जो इस अधिकार की मूल बात है। पर को करे न भोगवे जाने जब जे सुना, कि ना तो पर को करता है और ना पर को भोगता है। भगवान आत्मा तो सदा काल अकारक आवेदक है। क्या कहा? पर द्रव्यों का आकारक आवेदक, ना तो उनका करने वाला है और ना उनका भोगने वाला, वेदन करने वाला है। पर द्रव्यों का करने वाला नहीं और पर द्रव्यों का भोगने वाला नहीं। अपने अंदर उत्पन्न होने वाले राग देश मोह आदि शुभाशुभ परिणाम, पुण्य पाप रूप प्रभाव, इनका करने वाला भी नहीं, इनका भोगने वाला भी नहीं। तो भगवान आत्मा क्या है कि सदा आत्मा राम, सदा अपने ज्ञानानंद स्वभाव में रमने वाला है। कैसा आत्मा है भैया। जब तक हमको ऐसा यथार्थ अपने आत्मा का ज्ञान विश्वास नहीं आएगा, तब तक हम आत्मा होते हुए भी जड़ है, अचेतन है। क्या हम पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूलों में, क्या हमारा तो यही काम रहा जीवन भर। क्या 40 साल तक तो सरकारी स्कूल में पढ़ाया और उसके
पहले भी बाद में भी धर्म की पाठशालाओं में पढ़ाते। तो वहाँ सरकारी स्कूल में जब पढ़ाते थे और किसी बच्चे को कुछ नहीं आता तो उससे कहता है गधे के बच्चे, याद नहीं करके नहीं लाया। बोलो, अब वो इंसान है, गधे का बच्चा है, लेकिन उसको ऐसा किस लिए कहा कि उसको रोज इतना समझाया, सब लड़कों ने याद कर लिया, फिर भी उसको याद नहीं हुआ। तो जैसे गधा मूर्ख होता है ना, उसके ऊपर मिश्री डालो कि नमक डालो कि पत्थर डालो, कुछ भी ला दो, उसको क्या फर्क पड़ता है, तो क्या जाने उसका ज्ञान। ऐसे हमारे ऊपर अनादि काल से शरीर का संयोग है, कर्मों का संयोग है, मनुष्य काया का संयोग है, इंद्रियों का संयोग है, इनके निमित्त से होने वाले सहयोगी भावों का पर्याय में संबंध है। इतना सब होने पर भी जिसको इनकी भिन्नता का ज्ञान नहीं होगा उसके लिए तो क्या है, उसके लिए कुछ नहीं है। ऐसा समझने का अवसर हमको प्राप्त हुआ है, हो सम्यक दर्शन प्राप्त हुए तो सफल बने। हमारे मनुष्य जन्म की सफलता ऐसे आत्मा को समझने की लिए मिली है और हम उसको समझेंगे, प्रयत्न करेंगे। इस भावना के साथ अपनी अभी की बात को थोड़ा समाप्त करते, थोड़ा सा एक और करते। पर को करे न भोगवे जाने जपि जसु नाम। क्या कि ऐसा आत्मा तीन काल में, बहुत ध्यान से सुन लेना सुब्रमण्यम साहब, क्या पर को करे न भोगवे, तीनों काल में पर का करता भी नहीं। पर का बहुत नहीं साहब, भूतकाल में तो पर का करता था, इस अज्ञानता के कारण हमारे कर्म का बंद हो गया है ना, कहते ना अपन ऐसा, क्या नहीं कहते। भूतकाल में हम अज्ञानता के कारण पर द्रव्यों को अपना मानते थे और अपना मानने के कारण से हमारे कर्म का बंद हुआ। तो पर द्रव्य के सहयोग से उनको अपना मानने के कारण से सहयोग हुआ। बोलो, अरे नहीं, तेरी जो मान्यता है ना, वो मान्यता अपने स्वयं की अज्ञानता के रूप मान्यता, उस अज्ञानता के कारण से बंद हुआ। मैं एक बात करता हूँ आपको कि अज्ञान के समान जगत में कोई दुख का कारण नहीं है और ज्ञान के समान जगत में कोई सुख का कारण नहीं। रोजाना बोलते हो ना आप, हैं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवार। ऐसा ज्ञान स्वभावी आत्मा मैं हूँ, ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा सभी है, ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा सभी थे, सभी रहेंगे और सब ऐसे सबको ज्ञान सामान्य ज्ञान सामान्य ज्ञान सामान्य है। उसमें बहुत गजब की बात है। प्रमोद भाई साहब, मैं तब देखो 15वीं गाथा में, 14 और 15वीं गाथा में, वो 14वीं 15वीं गाथा किसकी है बोलो सुमेश साहब, बहुत रुचि है ना। सब शिविरों में दौड़े दौड़े जाते हैं, सब पंच कल्याण में जाते हैं और वहाँ गजपंथा में ये करते हैं, वहाँ ये करते हैं, और पंडित जी ये शिविर लगाना, वो करना, ये करना, वो करना। बोलो 14वीं 15वीं गाथा में क्या है? और 14वीं गाथा सम्यक दर्शन की और 15वीं गाथा सम्यक ज्ञान की है ना प्रभु जो ऐसा। उसमें क्या लिखा है बोल मालूम है? और ज्ञान सामान्य का आविर्भाव और ज्ञान विशेष का तिरोभाव, वो क्या है? ये तो अभी समय नहीं है, पर उसकी चर्चा भी करेंगे कभी। ऐसा ज्ञान स्वभावी आत्मा, उसका ज्ञान होना, वो ज्ञान सामान्य का आविर्भाव किसको होता है कि सब आत्मा। डॉक्टर साहब ने भी गजब काम किया सर। बालबोध भाग 1 में बच्चों का जो पहले दिन पाठशाला में आते हैं, उस बालबोध भाग 1 में भगवान महावीर स्वामी का पाठ लिखा और उसमें उनकी शिक्षा लिखी। सबसे पहली शिक्षा में उन्होंने लिखा सभी आत्माएं समान है। क्या गजब की घोषणा है, लिखा है बेटा बालबोध में पहले लिखा, सभी आत्माएं समान है। सिद्ध भगवान भी, जोनि गोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नाई, भेद गिने संसार, हमको कुछ भय नारे, हमने जान लिया संसार। संसार का स्वरूप हमारे ज्ञान में आना चाहिए कि संसार क्या है, संसार कहते किसे है, आत्मा क्या है, आत्मा कैसे किसे है। ऐसा आत्मा मैं हूँ ना, जब तक इतना चिंतन इतना विचार हमारे नहीं चलेगा तब तक हमारा किसी प्रकार से काम चलने वाला नहीं है। तो ऐसा जो पर को करे न भोगवे, ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा सबका आत्मा, ऐसा आत्मा सामान्य कभी भी पर द्रव्यों को करता भी नहीं और पर द्रव्यों का भोगता भी नहीं। देखो कल इसकी चर्चा करेंगे कि अब तक के प्रभु जी भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण बात आने वाली, अब तक के इस 193 कलश के माध्यम से
इसका जो स्टार्टिंग है ना, अमृतचंद आचार्य का 193 नंबर का कलश, ये तो जयचंद जी का मंगलाचरण है, जयचंद छाबड़ा का। और इसके 193 नंबर के कलश में अमृतचंद आचार्य कहते हैं कि अभी तक के 8 अधिकारों के माध्यम से तो ज्ञान की चर्चा थी और उसको ज्ञान ज्योति कहा था, और अब ज्ञान पुंज कहेंगे उस कलश के अंदर। क्या तो ज्ञान पुंज कौन और ज्ञान ज्योति क्या, क्या उसका स्वरूप विस्तार से उस कलश के अंदर अपन बात करेंगे। ऐसा आत्मा उसको जो जाने, उसको जो अनुभव करे, वास्तव में उसी का नाम ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है। ये हम सब ऐसे आत्मा को जाने माने और उसका अनुभव करें। इस पवित्र भावना के साथ अपनी अभी की बात को विराम देते हैं। इसका 193 नंबर का कलश कल विस्तार से चर्चा करके और फिर 194 का भी कल ही करके, और परसों से अपन 308 से 311 गाथा जो अपनी 20 तारीख तक चलेगी, उसकी अपन को विस्तार से समझने का प्रयत्न